पहले बीजेपी ने जताई मतगणना में गड़बड़ी की आशंका, कांग्रेस पर लगाया दबाव का आरोप। बीजेपी के आरोप पर सीएम बघेल का पलटवार, कहा ईडी आईटी सब पर बीजेपी का दबाव। अंबिकापुर में मतगणना में धांधली की आशंका, बीजेपी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जगदलपुर में किसानों के लिए स्टील प्लांट बना अभिशाप, खेतों में बह रहा जहरीला रसायन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ चुनाव खत्म होने के बाद अब दावों, कयासों और आशंकाओं का दौर जारी है। इस कड़ी में वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार मतगणना में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों पर काउंटिंग में कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए दबाव बना रही है। देखिए, काउंटिंग में हमने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्कता बरतने का आह्वान किया है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। मतगणना में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो कहीं न कहीं सरकार के दबाव में हैं और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के माध्यम से गड़बड़ी करने की संभावना होती है। तो इसके लिए हमने कहा है कि वो जरा सभी प्रत्याशियों को मिलने वाले वोट को वो नोट करें और जो एआरओ है वो सतर्कता के साथ में उसकी टोटलिंग को देखे कि कहीं कोई निर्दलियों के वोट, कोई अन्य पार्टियों के वोट कांग्रेस पार्टी के साथ में ना जोड़ दिए जाएं। इस बात की हमने सतर्कता बरतने का। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने वाले बयान पर सीएम बघेल का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि ईडी और आईटी के चलते सभी कर्मचारी ऐसे ही दबाव में हैं। अब क्यों जबरदस्ती की नौटंकी कर रहे हैं? हमने चुनावी दरमियान देखा है और शिकायत भी कर रहे हैं, सामान भी पकड़े हैं और कार्रवाई भी नहीं हो रही है। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। तेलंगाना में सभी सारे दल के स्टार प्रचारक पहुंचे हुए हैं और जबरदस्त वहाँ चुनावी सभा और कसमकस। तो इस समय तो निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस की ज़बरदस्त माहौल है। खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी लगातार वहाँ जा रहे हैं और जो रुझान जो दिख रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ज़रूरी है, यदि बारिश होती है तो कम से कम उसमें तिरपाल वगैरह सब ढकने के कवर केप वगैरह लगाएं। खाद्य मंत्री सामने है तो सब देखेंगे, समीक्षा कर ले। बल्कि मुझे तो वहाँ एक पत्रकार पूछ रहे थे कि ये कविता जो है प्रधान वहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री की उसकी पुत्री है, ईडी ने नोटिस देने के बाद जब वो नहीं गई तो ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो मैं बोला इसे समझा जा सकता है बीजेपी और जो बीआरएस है उसके संबंध कैसे हैं। ये वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाई है कि कांग्रेस का वोट विभाजित। सरगुजा में भाजपा ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की आशंका जताई। दरअसल विधानसभा चुनाव में ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारियों के अलावा लगभग 4500 बैलेट पेपर से मतदान के साथ छेड़छाड़ की संभावना जताते हुए सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर को भाजपा ने ज्ञापन सौंपा। भाजपा का आरोप है कि बैलेट पेपर मतदान के उपरांत ट्रेजरी में रखा गया है, जहां सीसीटीवी कैमरे की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं बैलेट पेपर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नहीं है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो ईवीएम मशीन सुरक्षित है, पर सीसीटीवी कैमरे से स्ट्रांग रूम के फुटेज नहीं दिख रहे हैं, जिस कारण भाजपा प्रत्याशी चिंतित है कि कहीं ईवीएम के किसी न किसी माध्यम से छेड़छाड़ न हो। जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिलाध्यक्ष और जो निर्वाचन के अधिकारी हैं, आरओ होते हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है। ये खासकर विशेष रूप से पोस्टल बैलेट्स को लेकर, क्योंकि पोस्टल बैलेट की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा की अभी तक कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है। ये ट्रेजरी में पोस्टल बैलेट जमा हो रहे हैं और वहां ना सीसी कैमरा है, ना कोई सुरक्षा का कोई विशेष प्रबंध दिख रहा है, ना हमारे जो पॉलिटिकल जो पार्टीज के लोग हैं वहां कोई किसी को अलाउ है कि वहां हम देख सके, उसको रख सके। तो उसकी चिंता रखी हम लोग, क्योंकि पोस्टल बैलेट काफी बड़ी संख्या में इस बार कर्मचारियों ने वोट किया है और लगभग तीनों विधानसभा का मिला के लगभग 350 के करीब
3,500 के करीब पोस्टल बैलेट यहाँ आए हुए हैं और इसमें भी काफी बड़ी, अब चूंकि मार्जिन कम बेसी जो होना है और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बस्तर के नगरनार में मौजूद एनएमडीसी स्टील प्लांट से छोड़ा जा रहा जहरीला पानी आसपास रहने वाले किसानों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। दरअसल इस प्लांट के गेट नंबर 3 से रसायन युक्त जहरीला पानी खेतों में छोड़ा जा रहा है। इस साल उत्पादन शुरू होने से इस पानी से किसानों की कई एकड़ में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों का कहना है कि जो पानी खेतों में छोड़ा गया उसमें तेल मिला है, जिससे 200 एकड़ जमीन पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। वहीं धीरे धीरे खेत की जमीन ठोस होती जा रही है। जहरीले पानी से गाय बैलों की भी मौत हो रही है। जहरीले पानी को छूने से किसानों के शरीर में खुजली और चर्म रोग जैसी बीमारियां हो रही हैं। परेशान किसान प्रशासन से इस समस्या का निदान ढूंढने की और एमडीसी से नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। जगदलपुर के एनएमडीसी प्लांट जो स्टील प्लांट है वहाँ पर खड़ा हूँ। वहाँ हमने देखा कि यहाँ पर जो वहाँ का वेस्टेज जो वाटर है, वेस्टेज पानी है, वो बहाया जा रहा है। केमिकल युक्त पानी है जिससे खेती में काफ़ी नुकसान हो रहा है। खेती नहीं हो रही है ऐसा गांव वालों ने बताया। ये देखिए, मैं ये जो खेत दिखा रहा हूँ, यहाँ पर खेती की जाती थी और बिल्कुल इससे लगा हुआ प्लांट है। ये प्लांट का पिछला दरवाज़ा भी यहीं पड़ता है, वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पानी को मैं दिखा रहा हूँ कितना काला हो गया, देखिए पानी। और ये आम रास्ता है, वो आम रास्ता जो है यहाँ से होते हुए इधर से जाता था। इस रास्ते से किसान अपना अनाज लाते थे, खेती का अनाज लाते थे और वो रास्ता बंद हो गया है। अब काफ़ी दूर से इन लोग को कंधे में लाना पड़ता है। धान जो भी फसल होती है उसको बहुत दूर से लाना पड़ता है, इनके लिए एक समस्या। और दूसरी बात, सबसे अहम सवाल ये उठता है कि इस पानी से सिर्फ नुकसान हो रहा है गांव वालों की खेती। उपजाऊ जो ज़मीन थी, यहाँ की उपजाऊ ज़मीन काफ़ी प्रसिद्ध थी कि यहाँ हर फसल लगभग अच्छी होती थी, लेकिन अब धान की एक इकलौती फसल होती है, वो भी बहुत ही रद्दी स्थिति में होती है। वो गांव वालों से अपन मिलते हैं, गांव वाले बताएंगे कि पहले क्या स्थिति थी, अभी उनको क्या कितना नुकसान हो रहा है। तो हम गाँव वालों से मिलते हैं। अभी ग्रामीणों के साथ खड़ा हूँ। एनएमडीसी स्टील प्लांट जगदलपुर से महज कुछ ही दूरी में है। यहाँ पर बहुत बड़ा स्टील प्लांट बनाया गया है। स्टील उत्पादन यहाँ चालू भी हो गया है और यहाँ पर जब से उत्पादन हुआ है तो गांव वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ ग्रामीण आए हुए हैं, हम उनसे जानते हैं कि यहाँ की स्थिति के बारे में, क्या हुआ, कैसा हुआ, इनको कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। भैया अपना नाम बताइए पहले। सर, मेरा नाम शंकर कश्यप है, ग्राम पंचायत का मूल निवासी हूँ। सर, यहाँ जो 3 नंबर गेट से एनएमडीसी प्रबंधन द्वारा बीते कम से कम 6-7 वर्षों पहले का पानी पहले से छोड़ रहे थे। पहले तो वो लाल मिट्टी मुरून टाइप का पानी आता था सर। अभी 2 साल हो गया सर, काला पानी हमेशा आते रहता है और पूरा खेत तो जो आपका नज़र जितने दूर तक जा रहा है, इधर पीछे भी सर पूरा खेत बर्बाद हो चुका है। गाय बोला मोरी गई। हाँ, पानी पीने से मर जाते हैं सर। अच्छा, गंदा पानी पीने गाय वाला मर रहे हैं ना, 2-4 मिनट मर रहे हैं। हाँ, 2-4 मतलब मर गए। काफी जानवर मर चुके हैं यहाँ पर। हाँ, तो यही पानी पीने का मरे। यही पानी पीने के कारण। हाँ, तो आपने सड़क देखा था पहले यहाँ पर? यार सड़क कोई बड़ा पूरा ये बड़ा गाड़ी बोला गाड़ी चलते रहे, ट्रैक्टर बोलने से रहे। अच्छा, उसी में धान लाते थे। अब कैसे लाते हो आप लोग? आप लोग क्या बोई अनवर यहाँ तक आता है सर, बो के लाते हो, है ना? वो लटपट बोई अनवर 8 दिन लगा, डर लगा, बोट लगा डोली। अच्छा, पानी बांस दे रहा है, मेरे को दे रहा है कि आपको भी दे रहा है? आपको देता है सर, और खुजलाता भी है। खुजलाता है, पैर सड़ जाता है। और एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, पानी बिल्कुल साफ निकलेगा बोलते हैं, तब जाके खेत में छोड़ेंगे बोलते हैं। लेकिन सब मतलब 3-4 वर्षों पहले से ऐसी बोलते आ रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं है। और किसानों को मुआवजा मिला? साल के आखिरी महीने की 1 तारीख यानी कि 1 दिसंबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बड़ा मुकाबला होने वाला है। 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मैच नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर के साइबर ब्रांच के डीएसपी गिरधारी पटेल ने बताया कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं क्रिकेट प्रेमी टिकट लेने के लिए काफी एक्साइटेड और उससे ज्यादा क्रिकेट देखने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजधानी के अलग अलग जिले में टिकट लेने के लिए सुबह से ही लाइनें लगी हुई हैं। मौके पर पहुंचे हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने टिकट वितरण स्थल का भी जायजा लिया।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 1 दिसंबर को रायपुर में T20 मैच होना है। इसके संबंध में सुरक्षा संबंधी समस्त तैयारियां कर ली गई हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों से सभी अधिकारियों को बुलाया गया है। लगभग 1000 के आसपास इसमें अलग अलग स्तर के अधिकारी लग रहे हैं और सुरक्षा की संपूर्ण जो तैयारी है और साथ ही पार्किंग और मार्ग व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है। लगभग 1000 का इसमें बल लगाया जा रहा है। 2 IG स्तर के अधिकारी और 2 DIG स्तर के अधिकारी हैं और साथ ही 8 से अधिक जो है कमांडेंट स्तर के अधिकारी या SP स्तर के अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। भारत 1 दिसंबर से T20 सीरीज होने जा रही है। इस टिकट लेने के इंडोर स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमी पहुंचे हुए हैं। काफ़ी लंबी लाइन है, लड़कियों का भी काफ़ी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे कुछ लोगों से हम चर्चा करते हैं। आप लोग आज क्रिकेट के लिए टिकट लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, कब से आए हुए हैं? मैम हम लोग टिकट लेने के लिए बहुत टाइम से आए हैं, काफ़ी लंबा लाइन है यहाँ, तो फिर हम लोग भी लाइन लगे हैं टिकट लेने के लिए ही। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट दूसरी बार हो रही है, कितना उत्साहित हैं आप? मैम देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस बार मैं फर्स्ट टाइम लाइव शो देखने वाली हूँ। ऐसा होता है कि मैं टीवी में देखती थी अपने क्रिकेटर लोग को, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सब लोगों को मैं इस बार लाइव देखूंगी, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। आपका परिचय? मैं कविता साहू, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। कितने में टिकट मिलेगी? मैम टिकट का है 1000 रुपये है एक टिकट का। क्या ये टिकट में आप लोग खुश है कि 1000 का किसी कम होना चाहिए? नहीं मैम, स्टूडेंट लोग के लिए थोड़ा और कम होना चाहिए था, हम लोग स्टूडेंट हैं तो फिर, बट 1000 में ऑलमोस्टली ठीक भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक है ना, तो पब्लिक के अकॉर्डिंग फीस ठीक है। यहाँ पे क्रिकेट व्यवस्था को लेकर जो टिकट बिक्री हो जा रही है उसकी व्यवस्था में क्या खुश हो? कुछ तो और कुछ इंतजाम करना था। काउंटर लगानी थी यहाँ पे, जो क्या है प्रोवाइड करवाया जाए अच्छे से। स्टूडेंट को क्या है बहुत लंबी लाइन, आप यहाँ पे देखो कम से कम 600-700 भीड़ पहले से। स्टूडेंट को ये भी पता नहीं कि मिल पाएगी कि नहीं लास्ट टिकट, क्योंकि स्टूडेंट टिकट लगभग 1500 से 1000 बस मिलना है, तो हम लोग को नहीं लगता कि लास्ट तक मिल पाएगी, इसलिए असुविधा है। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? पहले तो न्यूज़ आई थी कि 2 काउंटर लग रहे हैं, एक मिनी स्टेडियम पे भी, एक यहाँ भी, लेकिन अब ये फेक न्यूज़ था, हमको भी पता नहीं था, लेकिन अभी काउंटर एक ही है तो प्रॉब्लम। काफी लंबी लाइन लगी है। लंबी लाइन है, क्रेज एक्साइटेड है आप देखने के लिए? क्या? हाँ, एक बहुत एक्साइटेड। हम अभी क्रिकेट प्रेमियों से चर्चा की, उन्होंने कहा है कि जो काउंटर है वो कम है और काउंटर होना चाहिए और टिकट का जो रेट है उसमें और कम होना चाहिए। पिछले समय क्रिकेट मैच हुआ था उसमें 500 रुपये टिकट स्टूडेंट के लिए रखा गया था, इस बार जो 1000 में इनको टिकट मिल रही है। सुरक्षा के दृष्टि से कहें तो यहाँ पर बैरिकेड से लगाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग लाइन लगा हुआ है, स्टूडेंट लाइन है जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, काफ़ी समय से पहुँचे हुए हैं। कहा भी तो ये भी जा रहा है कि सुबह 3 बजे से लाइन लगी हुई है। अन्य जिला से भी लोग पहुँचे हुए हैं, कोरबा से हैं, रायगढ़ से हैं, बिलासपुर से हैं, राजनांदगांव से हैं, इस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं। ये सारे स्टूडेंट क्रिकेट देखने के लिए जो क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं, दिग्गज क्रिकेटर रोहित कोहली, इन सबको जो है देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे, काफ़ी एक्साइटेड नजर। पंडरिया नगर में शरेआम मांस काटा जा रहा है। शहर में बूचड़खानों का प्रबंधन व्यवस्था न होने के कारण खुलेआम मांस काटा जा रहा है, जिससे परेशान होकर लोगों ने इसकी शिकायत संबंधित विभाग से कई बार की, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। शहर में बूचड़खानों का प्रबंधन व्यवस्था नहीं होने से नगरपालिका पंडरिया को भी क्षति हो रही है। खुले में मांस बिकने से काफी गंदगी और बदबू रहती है, जिससे लोग काफी परेशान है। वहीं लोगों में बीमारी फैलने का डर भी बना हुआ है। यहाँ बकरा कटता है, उसके कुछ दूर आगे मेरा घर है और मैं रोज वहाँ से निकलता हूँ। इसकी शिकायत आप नगर पंचायत कई बार मौखिक रूप से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। सीमो क्या कहते? बस कोशिश करते हैं, देखते हैं, बस यही बहानेबाजी होती है। खुलेआम बकरा कटता है सड़क में और खून वून सब बहता रहता है वहीं पे। जो शाकाहारी है उनके लिए तो बहुत ही परेशानी का सबब है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।